सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु जयसु मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपका प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में आज की सुबह एक बार फिर से मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर से मुझे ये अनुग्रह प्रदान किया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक यह है, परमेश्वर के आपके लिए 7 वादे। हालेलुया। अब इस भाग 4 को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। और हम चौथे पॉइंट को देखेंगे, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। आमीन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 20 पद। आइए इस वचन को मनन करने से पहले आइए प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ एक मन हो जाए, प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस सुंदर समय के लिए। मेरे परमेश्वर पिता, हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करें। लॉर्ड, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमीन, हालेलुया। आइए समय जल्दी से मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से परमेश्वर के कलाम को खोलें जो लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 20 पद। आइए पढ़ें समय। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह है मेरे भाई और मेरी बहन। आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूँ। और मेरा विश्वास है कि आज की सुबह जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, निश्चय आप आशीषित होने जा रहे हैं यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। आज की सुबह जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, निश्चय आप आशीषित होने जा रहे हैं यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को सिखाता है। और आज का जो टॉपिक है, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। आमीन। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जब यीशु मसीह स्वर्ग ग्रहण होने जा रहे थे, जब यीशु मसीह अपने पिता के पास फिर से वापस जा रहे थे, तब यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ शब्दों को कहते हैं। वो शब्द ये हैं, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। यहाँ परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को सिखाता है। परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है क्या करो, उसे मानना सिखाओ। आमीन। आज जो परमेश्वर जो आज्ञा जो आज हमें दिया है, आज हमें उन आज्ञाओं को क्या करने की आवश्यकता है, मानने की आवश्यकता है। आज उस वचन के आधार पर आज हमें चलने की आवश्यकता है। आज उस वचन के आधार पर मेरे प्रियो आज हमें जीवन यापन करने की आवश्यकता है। अगर आप परमेश्वर के वचन के आधार पर जब आप जीवन व्यतीत करेंगे, निश्चय वो परमेश्वर जो हमसे जो वादा किया कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा, वो निश्चय मेरे प्रियो हमारे संग रहेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक क्या हूँ, मैं तुम्हारे संग हूँ। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो हमसे जो वादा किया है कि वो आपके संग रहेगा।
मेरे प्रियो, उसके लिए आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें परमेश्वर के वचन पर आज हमें परमेश्वर के वचन को पालन करने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर के वचन के आधार पर आज हमें चलने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर के वचन पर जब आप चलेंगे मेरे प्रियो, निश्चय आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति कहलाएंगे। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय उसका 10 पद। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ें समय, जो लिखा हुआ है 41 का 10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आमेन, हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन किन लोगों के लिए कह रहा है? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन उन लोगों के लिए कह रहा है जो परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। परमेश्वर की मर्जी के अनुसार वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा, और मैं तेरा मार्गदर्शन करूँगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। हालेलुया। परमेश्वर ने जो वादा किया है कि मैं तुम्हारे संग संग रहूँगा, मेरे प्रियो, वो आज भी हमारे संग संग वो रहने के लिए तैयार है। लेकिन आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर के वचन को फॉलो करने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा है प्रेरितों की पुस्तक 18 अध्याय उसका 9 पद। आइए पढ़ें। प्रभु ने एक रात दर्शन देकर पौलुस से कहा, मत डर। आमेन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक रात बाइबल बताती है कि एक रात परमेश्वर ने क्या किया जाता है? पौलुस को दर्शन देकर कहा, मत डर। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने क्यों ऐसा कहा? क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं, पौलुस परमेश्वर के वचन में चलता था। हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब आप परमेश्वर के वचनों में चलेंगे, नीचे वो परमेश्वर क्या करेगा? आपका वो मार्गदर्शन करेगा, वो आपकी अगुवाई करेगा, वो आपकी सहायता करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा है यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसका 5 पद। जब हम परमेश्वर के वचन पर जब हम अपना जीवन जीना शुरू करते हैं तो परमेश्वर अपने वचन में क्या कहता है? तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दिया था, कौन सी आज्ञा? कि व्यवस्था की आप पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, रात दिन इस पर ध्यान दिए रहना, और तू इसके अनुसार क्या करने की चौकसी करना। अगर तू ऐसा करे तो तू प्रभावशाली और सामर्थी व्यक्ति होगा। आमेन, हालेलुया। और जब पौलुस मेरे प्रिय परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब वो चलने लगा, परमेश्वर के वचन पर मेरे प्रिय बना रहा, परमेश्वर के कलाम में बना रहा, तब परमेश्वर का कलाम कहता है कि तेरे सामने तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। हालेलुया। जैसे मैंने मूसा के संग रहा, वैसे मैं क्या हूँ? तेरे संग रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे कभी छोड़ूंगा।
आमेन, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर उन लोगों के जीवन पर ऐसा प्रतिज्ञा करता है जो उसके वचन में क्या कहते हैं बने रहते हैं, उसके वचनों को फॉलो करते हैं, उसके वचन के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। परमेश्वर उन लोगों के लिए अपने वचन को पूरा करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि वो आपके संग रहेगा। आमेन। तो आज आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी परमेश्वर के वचन को फॉलो करें। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 20 पद। हालेलुया। 18 का 20। जब आप परमेश्वर के वचन में चलते हैं, जब आप परमेश्वर की मर्जी को जब आप पूरा करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि जहाँ 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच पे होता हूँ। आमेन। जब आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं मेरे प्यो, परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, तो परमेश्वर अपनी उपस्थिति को आपके जीवन पर देता है और आप परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति का आप अनुभव कर पाते हैं। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय उसका 2 पद। आइए पढ़ें। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए कि वह भाग्यवान पुरुष हो गया था। आमेन, हालेलुया। बाइबल बताती कि यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग रहता था। क्यों परमेश्वर उसके संग रहता था? क्योंकि यहाँ यूसुफ जो था ना, वो परमेश्वर के वचन में चलता था। आमेन, हालेलुया। यूसुफ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो जीवन व्यतीत करता था। यूसुफ परमेश्वर के वचन में बना हुआ था। वो हर प्रकार की बुराइयों से और हर प्रकार के गलत चीज़ों से यूसुफ वो दूर रहता था और मेरे प्यो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला वो जीवन व्यतीत करता था। इसलिए मेरे प्यो यहोवा परमेश्वर यूसुफ के संग वो रहा करता था। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ भजन संहिता की पुस्तक 46 अध्याय उसका 11 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें वचन को। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमेन, हालेलुया। मसीह मेरे पियो, यहाँ भजन संहिता की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है सेनाओं का यहोवा क्या है? हमारे संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमेन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन में चलते हैं, परमेश्वर के कलाम में मेरे प्यो आप बने रहते हैं, परमेश्वर के वचन में मेरे प्यो आप निरंतर हर दिन मेरे प्यो संघर्ष करके चलते हैं, तब वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर प्यो अपने स्वदूतों को आपके निमित्त आपके बीच पर वो भेजता है और वो परमेश्वर के स्वदूत आपके संग संग चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि मूसा परमेश्वर के संग चलता था, इसलिए परमेश्वर मूसा के संग चला करता था। यहोशू परमेश्वर के संग चलता था और यहोशू के संग परमेश्वर वो संग चला। आमेन। अगर आप परमेश्वर के संग चलेंगे तो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर वो आपके संग चलेगा। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है भजन संहिता की पुस्तक 46 अध्याय उसका 7 पद। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमेन, हालेलुया। यह भजन संहिता की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है सेनाओं का यहोवा क्या है? हमारे संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यो, जब आप परमेश्वर के वचन में जब आप चलेंगे ना, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा जानते हैं? वो आपके संग चलेगा,
आप जहाँ कहीं भी जाएंगे परमेश्वर के सद्दूत आपके संग चलेंगे और वो आपके आर और ढाल होकर के वो आपकी रक्षा रखवाली करेंगे। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 3 पद। हालेलुया। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 3 पद। आइए पढ़ें। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और उससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। आमेन, हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, यदि हम उसकी आज्ञाओं को क्या करेंगे, मानेंगे, तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे क्या कह रहे हैं, हम सेनाओं के यहोवा परमेश्वर को हमने जान गया है। अगर हम उसके वचन को फॉलो नहीं करते हैं हालेलुया, अगर हम उसके वचन को फॉलो नहीं करते हैं, हम उसके वचन को हम नहीं मानते हैं, तो मेरे पे हम सेनाओं के यहोवा परमेश्वर को नहीं जानते हैं। अगर हम उसके वचन को जानते हैं और उसके वचन को जान करके उसके वचन को फॉलो करते हैं और उसके वचन में बने रहते हैं, तो बाइबल बताती है इससे हम जान लेंगे कि हमने सेनाओं के यहोवा को पहचान लिया है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अगर वाकई में आप मेरे खुदा से प्यार करते हैं मेरे भाई और बहन, तो आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देंगे और प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। आमेन, हालेलुया। आइए आप परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 18 पद। आइए पढ़ें। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। आमेन, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर मेरे हमसे बेइंतहा हमसे प्यार करता है। वो परमेश्वर सचमुच मेरे भाई एवं बहन हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि उसने अपने स्वरूप में अपनी समानता में अपने जैसा बनाया। इसलिए बाइबल बताती है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। और मैं तुम्हारे पास आता हूँ। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि वो कभी भी आपको वो अनाथ आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ना ही वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने वादा किया है मेरे भाई एवं बहन कि वो आपके संग रहेगा। आमेन, हालेलुया। आज उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है, आज उसके वचन में चलने की आवश्यकता है। जब आप उसके वचनों में जब आप चलोगे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। क्या करेगा, परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन के अंदर पूरा करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा प्रेरितों की पुस्तक 20 अध्याय उसका 27 पद। आइए पढ़ें। क्योंकि मैं परमेश्वर के सभी अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से नहीं झिझकता। आमेन, हालेलुया। मसीह मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, या पौलुस कहता है, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने में नहीं झिझकता हूँ। क्योंकि मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर उसके संग है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि हमने प्रेरितों की पुस्तक परमेश्वर के वचन में देखा कि आधी रात्रि के समय परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने उसे दर्शन देके कहा मत डर, और डरने से कुछ भी कहने से मत डर। हालेलुया। इसलिए यहाँ बड़े युवाओं के साथ पौलुस इस बात को कहता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।
आज मैं परमेश्वर के वचन के अंदर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर वो आपके संग है, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसका 12 पद। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इस बात का तेरा भेजने वाला मैं हूं। तेरे लिए यह चिन्ह होगा, जब तू लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इस पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। आमेन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर के वचन कहता है, परमेश्वर मूसा को कहता है, उसने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का तेरा भेजने वाला मैं हूं। आमेन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर किससे कह रहा है? मूसा से कह रहा है कि मैं तेरे संग रहूंगा। और निश्चय मेरे पे हम देखते हैं इस बात को, जब परमेश्वर मूसा के संग रहा और परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से परमेश्वर ने इस्राएलियों को किस रीति से मेरे पे मिस्र के देश से परमेश्वर बाहर निकाला। ये चिन्ह है मेरे भाई और बहन कि परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया और परमेश्वर मूसा के संग रहा, उसे परमेश्वर ने कभी नहीं छोड़ा ना त्यागा। आज मेरा परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर के वचन में बने रहने की आवश्यकता है, आज उसके कलाम में बने रहने की आवश्यकता है। और जब आप उसके कलाम में जब आप बने रहेंगे पियो, नीचे आप आशीषित होने जा रहे हैं यीशु के नाम में। आमेन। जिस तरह मूसा वो आशीषित हुआ, मेरे पियो आप भी यीशु के नाम में आप आशीषित होने जा रहे हैं, यीशु के नाम में। आमेन, हालेलुया। आइए आप परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है 1 थिस्सलुनी 4 अध्याय उसका 11 पद। पहला थिस्सलुनी 4 का 1। आइए पढ़ें। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करते हैं कि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसा ही बढ़ते जाओ। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। या थिस्सलुनी की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाता हूं, और जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, वैसा ही क्या करो, तुम चलते जाओ और वैसा ही क्या करो, बढ़ते जाओ। आमेन। परमेश्वर ने जो आज्ञा जो हमारे जीवन पर दिया है, आज हमें उन आज्ञा के अनुसार क्या करने की आवश्यकता है? डरते और कांपते हुए थरथराते हुए प्रभु का भय मानते हुए उसके वचन में चलने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। और जब आप मेरे पे जब उसके वचन में जब आप बने रहेंगे, निश्चय परमेश्वर का आत्मा आपके संग चलेगा। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है तीतुस की पुस्तक 2 अध्याय उसका 1 पद। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। तीतुस की पुस्तक 2 का 1।
पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। आमेन, हालेलुया। पौलुस जानते बहुत डंके के चोट इस बात को कहता है। वो कहता है कि योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखो। वैसे ही क्या कर तुम चलते जाओ। जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर के वचन में आज हमें चलने की आवश्यकता है। आज हम परमेश्वर के कलाम में बने रहने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के कलाम में जब आप बने रहेंगे मेरे प्रियो, नीचे वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। और मेरे प्रियो जब आप परमेश्वर प्रसन्न होगा तब मेरे प्रियो यह सेनाओं का यहोवा परमेश्वर वो आपके संग चलेगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है पहला इतिहास 16 अध्याय उसका 36 पद। पहला इतिहास 16 का 36। अनादिकाल से अनंत काल तक इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। तब समस्त प्रजा ने आमीन कहा और यहोवा की स्तुति की। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है अनादिकाल से अनंत काल तक इस्राएल का परमेश्वर क्या है? वो धन्य परमेश्वर है। और तब समस्त प्रजा ने आमीन का और यहोवा की स्तुति करने लगा। आमेन, स्तुति की। आज मैं मेरे प्रियो मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ समय उस सेनाओं का यहोवा परमेश्वर वो धन्य परमेश्वर है। आज उसके वचन में बने रहें। जब आप उसके वचन में बने रहेंगे नीचे वो परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर आशीषित करने जा रहा है। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय उसका 20 पद। सोलह का 20। आमेन, हालेलुया। आइए पढ़ें। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके संग काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो उसके साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और परमेश्वर का कलाम करता है और उन्होंने निकल कर यह प्रचार किया प्रभु उनके संग काम करता रहा। आमेन, हालेलुया। सचमुच मेरे भाई और मेरी बहन जिस तरह परमेश्वर यीशु मसीह के संग रहा वैसे ही मेरे प्रियो यीशु मसीह के चेले के संग भी प्रभु उनके संग रहा। आमेन, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ क्योंकि यीशु मसीह के चेले वो परमेश्वर की वचन में बने रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु का आत्मा आपके संग बने रहे, आप चाहते हैं कि प्रभु का आत्मा आपके जीवन में बना रहे, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? प्रभु के वचन में बने रहने की आवश्यकता है, उसके कलाम में बने रहने की आवश्यकता है, उसके निकटता में अपने जीवन को व्यतीत करें तो निश्चय आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति कहला पाएंगे। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा प्रेरितों की पुस्तक 20 अध्याय उसका 20 पद। 20 का 20। आइए पढ़ें। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की है
उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर से सिखाने में कभी ना झिझका। आमीन, हालेलुया। यहाँ पौलुस मेरे प्यो परमेश्वर के वचन को बहुत ही खराई के साथ लोगों को सिखाया करता था, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा उसके संग था। आमीन। यहाँ वचन कहता है जो जो बातें लाभ की थी और उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने में पौलुस कभी नहीं झिझका, क्योंकि सेनाओं का यहोवा उसके संग संग वो चला करता। जैसे वो परमेश्वर मूसा के संग चला करता था, वैसे मेरे प्यो परमेश्वर यहोवा पौलुस के संग संग चला। आमीन, हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको कहना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को जब आप पालन करेंगे, जिस तरह मूसा के संग पौलुस के संग, वैसे परमेश्वर आपके संग भी रहेगा। आमीन, हालेलुया। या व्यवस्था विवरण की पुस्तक 5 अध्याय उसका 32 पद में क्या लिखा हुआ, आई पढ़ें समय। पाँच का 32। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो दाई मुड़ना न बाएं। आमीन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए तुम अपने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करने में क्या करना, चौकसी करना। आज परमेश्वर के वचन को आज हमें फॉलो करने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर के वचन को आज हमें पालन करने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर के वचन को मेरे प्यो परमेश्वर के कलाम को आज हमें मानने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर के वचन को जब आप फॉलो करेंगे प्यो, तो बाइबल बताती है कि इसको करने में क्या करना, तो चौकसी करना, बहुत ही सावधानी पूर्वक मेरे प्यो आज हमें परमेश्वर के वचन में चलने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के वचन में जब चलेंगे प्यो, निश्चय आप मेरे प्यो परमेश्वर आपको सक्सेसफुल करेगा। वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर वो आपके संग चलेगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ पहला राजा 1 अध्याय उसका 36 पद। पहला राजा 1 अध्याय उसका 36 पद। तब यहोयादा के पुत्र बनयान ने कहा, आमीन, मेरे प्रभु राजा परमेश्वर यहोवा भी ऐसा ही करे। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज मैं आपको परमेश्वर के वचन कर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर के कलाम को इधर कहना चाहता हूँ कि आज उसके वचन में क्या करने की आवश्यकता है, बने रहने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के वचनों में जब उसके वचन में जब आप बने रहोगे, निश्चय आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन पाएंगे। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। उत्पत्ति की पुस्तक 29 अध्याय उसका 21 पद। उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय उसका 21 पद। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उन पर करुणा की, और वो बंदीगिरी के दरोगे के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। आमीन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, तब यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस तरह परमेश्वर मूसा के संग रहा, जिस तरह परमेश्वर यहोशू के संग रहा, उसी तरह मेरे प्रिय परमेश्वर यूसुफ के संग भी रहा
और परमेश्वर ने क्या क्या उस पर करुणा करता रहा। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन के मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, उसने जो वादा किया कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा, कभी न छोड़ूंगा। मेरा परमेश्वर जिस तरह यीशु परमेश्वर के वचन में बड़ी खराई के साथ चलता रहा, और सेनाओं का यहोवा परमेश्वर उसे कभी न छोड़ा, कभी न त्यागा, लेकिन वरन उसके संग संग बना रहा। उसी तरह मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचन में चलेंगी, निश्चय वो परमेश्वर वो आपके संग चलेगा। आमेन, हालेलुया। और वो परमेश्वर जिस तरह परमेश्वर यूसुफ पे करुणा किया, वो परमेश्वर आप पर भी अपनी करुणा को करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के अंदर परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीषित करे। आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।